मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कौसा तनवर नगर परिसर में, जहां पे तकवा मस्जिद है। तकवा मस्जिद से लग के आप ये देख सकते हैं कि मेरे सामने ये 4 मंजिला इमारत है जिसका नाम मैमूना अपार्टमेंट है। आज से अगर हम 10-12 साल पहले की बात करें तो ये जो इमारत थी ये ग्राउंड प्लस 2 हुआ करती थी, लेकिन सन 2013 के अंदर जब ये इमारत जो एक धोखादायक टीएमसी ने मतलब इसको घोषित कर दिया और इसको डेमोलिश कर दिया, तो इस इमारत में रहने वाले जो 24 परिवार थे उन लोगों ने बिल्डर को ये इमारत जो थी वो रीडेवलपमेंट के लिए दिया। एक बिल्डर ने दूसरे बिल्डर को दिया। इसी तरह करते करते मतलब काफ़ी टाइम गुजर गया और जो इमारत के 24 परिवार थे वो भाड़े पे यहाँ वहाँ रहने के लिए मजबूर थे। और जब अब ये इमारत बन के तैयार हो चुकी है, 4 मंजिला हो चुकी है, तो बिल्डर ने मतलब जो 24 परिवार जो कभी इस इमारत में रहते थे उन लोगों को मकान नहीं दिया। उनके साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी की गई बिल्डरों द्वारा। और जो इमारत अभी इस वक्त आप देख रहे बन के तैयार है, इसमें दूसरे लोगों को मतलब रूम दे दिया गया। तो आज 10 साल का अरसा हो चुका है, वो 24 परिवार जो घर से बेघर हो चुके हैं, सड़कों पे रहने के लिए मजबूर है। किस तरीके से उनके साथ धोखाधड़ी की गई, आइए हम आपको दिखाते हैं अपनी इस खबर में। बिल्डिंग की सबसे पुरानी मैमूना अपार्टमेंट की फातिमा आपा है हमारे साथ में। फातिमा आपा, क्या पूरा मामला है, क्या जानकारी देंगे? सबसे पहले तो हम लोगों ने 2012 में इसको 8 माले की बिल्डिंग बनाने के लिए यूसुफ बिल्डर, हसन साहिल हमने इनको दिए थे। उसमें शाहरुख था और रऊफ लाला भी इन्वॉल्व थे, लेकिन उनका नाम बोला गया था कि तुम बीच में नहीं डाला। नगर सेवक थे इसलिए? नगर सेवक थे इसलिए। उस टाइम वो यहाँ से जीते थे। अच्छा, समझे? इसी बिल्डिंग में बैठकर मेरे को बोले थे कि मेरा नाम प्लीज लाना नहीं। रऊफ भाई ने कहा? रऊफ भाई ने ये कहे थे, लेकिन उसके बाद वो मेरे घर पर भी नहीं आए, तो हमने उनको कभी उनका जिक्र भी नहीं किए। हाँ। लेकिन ये बात मुझे मालूम थी, आप बोले ना आज तो मेरे को मालूम थी। उसके बाद 2012 में जब वो बिल्डिंग गिरी है लकी कंपाउंड की, हमारा काम रुक गया। 2013 में गिरी थी। हाँ। चलो 13 में ठीक है। उसके बाद हमारे को लास्ट में 13 के लास्ट में हमको ये लोगों ने हमारी फाइल बनाए। इन लोगों ने 2-3 जगह जहाँ जहाँ देना था वहाँ दिए। उसके बाद में हमारी साइन लेके वो फाइल को सबमिट किए। बोले अभी तुमको हम धोखाधड़ी में डालेंगे। अच्छा। उसके बाद में हमको लास्ट में हमको नोटिस आई। हाँ। जब तक हम तो रूम खाली कर चुके थे। अच्छा। नोटिस आने के बाद में फिर हम लोग बहुत भाग दौड़ करे, यूसुफ भी उसमें इन्वॉल्व थे। उसके बाद हमारे को थाना में ये कौन सा जगह, मानपाड़ा में हाँ 160 का एरिया हमको वहाँ पर मिला, जबकि हमारी कोई भी फैमिली इतनी छोटी नहीं कि हम लोग वहाँ रह सके। नहीं, वो कैसे दिए थे? वो घर रेंट पर है। 2000 रुपया हम लोग वहाँ रेंट भरते आज तक। रेंटल पे दिए? रेंटल, हमारे पास एग्रीमेंट बने हुए। मालिकी हक का नहीं था? नहीं। अच्छा। हमारे पास हामी पत्र बने हुए। हाँ। और यूसुफ भाई ने बोले थे 10 साल बाद वो घर तुम बेच सकते हो, तुम्हारे नाम पर हो जाएगा। हाँ, तुम्हारे नाम पर भी हो जाएगा और तुम बेच सकते हो। लेकिन वो थाने मनपा के रेंटल स्कीम के घर है, वो मालिकी के हो नहीं सकते, तो आप बेच कैसे सकते? तो हमारे को तो यही सब बात नहीं बताया ना, हमको तो मालूम नहीं था ना। हमारा कोई रिश्ते में ऐसा था कि कोई आजू बाजू के बिल्डिंग वाले थे कि हमको कोई समझाता और बोलता। अच्छा। हम तो वो उसकी बातों पर यकीन करते गए। उसके बाद में ये कौन सा सन में मेरे को याद नहीं, जब यहाँ का खड्डा खोदे तो हम लोग सब जमा हुए 2019 में सब जमा हुए उधर आगे की एक कंपाउंड में वहाँ पर। हाँ। तो यूसुफ भाई ने बोले, यूसुफ भाई को बुलाए, वहाँ पर हम लोग सब जन थे। मुबीन को बुलाए उधर, वहाँ पे हमारे सबके नाम लिखे है ना, सबके फ़ोन नंबर लिए। मुबीन ने बोला अगर तुमको वहाँ पर दोस्ती में घर नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ पर तुमको रूम दूंगा। ये मुबीन अभी ये बिल्डिंग बनाया? अभी मुबीन ने बनाया। इन लोगों ने मुबीन को दिए। इन लोगों ने जब मुबीन को दिए बनाने के लिए, मुबीन और एक और नाम है शाहरुख नहीं फैजान है, अरबाज है, जो भी है, हमको बिल्कुल बुला के बोले नहीं कि भाई ये मैं यहाँ का जो एनओसी इनको दे रहा हूँ। किसी को भी नहीं हमको बुला के बोले। जब यहाँ पे काम शुरू हुआ तो हम सब आ गए। सब आने के बाद में चालू रखने लड़का है। तो उसके बाद में जब ये कहानी हुई, उसमें हमारे एक सीनियर है, अभी वो बीमार है बेचारे। उन्होंने बोले बेटा मैं बीमार हूँ, मेरे को पहले माले पर देना था। बोला पहला माला और 2 माला तो तुम लोग को नहीं मिलेगा। ये मुबीन की ज़बानी है। मुबीन ने बोला तुमको मैं चिट्ठी डालूंगा और तुमको रूम मिलेगा सबको, खाला पहला माला 2 माला मत करो। अब उस दिन मीटिंग हुई तो बोलता मेरे को तो 2 माले का इन लोग ने ऑर्डर दिए थे।
मैं तो 40 बनाने वाला था। मेरे सामने हुई थी वो मीटिंग आपके सामने हुई। जी। अभी बोलते कि मैं तो 2 माला बनाने वाला था और 10 माले का हमारे पास में एग्रीमेंट है इनका बना हुआ। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? शमीम अहमद खान। शमीम भाई, क्या बताना चाहेंगे इस पूरे मामले में? ये ठगी हुई है ना? जी, हमारे स्कैम साथ- किया गया है। कैसे किया गया है? हमारे साथ हम जो है यूसुफ पे भरोसा किए। हाँ। यूसुफ ने हमारे को बोला अंकल हम जब भी बनाएंगे तुम्हें देंगे। हाँ। और बीच में भी बोला उसने कि मैं बना रहा हूँ तुम्हारे को 5 माला दूंगा, 5 माले पे दूंगा, 5 माले पे दूंगा। हाँ, और फिर उसके बाद इसने बोला कि हम जो है तुम्हारे को जितने लोग हैं सबको 5 माला बनता है, मैं सबको घर दूंगा। वो बोलने के बाद अब जो पिछली खा रहे, अच्छा, अब जो पलट गए, अब तो बोलते हैं मैंने मोबिन को बोला, मोबिन बोलता है उसको बोलो, शाहरुख को बोलो, शाहरुख बोलता है यूसुफ को लाओ, सबके पास जाके आए, कोई सुनना आया ही नहीं है। अच्छा, ये पूरा मसला जो है जी 2012 में यूसुफ ने आप लोगों के साथ डेवलपमेंट का एग्रीमेंट किया। जी ठीक है। ठीक है 2013 में आपको धोखाधड़ी की नोटिस मिली। जी सही है। जी। उसके बाद बिल्डिंग ऐसी ही पड़ी रही। यूसुफ ने बिल्डिंग तोड़ रहा था। यूसुफ ने खुद तोड़वाया। अच्छा। हम यहाँ पे आए एक बार, यूसुफ मिला, बोले भाई काम चालू होएगा, अंकल घबराओ मत। अच्छा। बनेगा तुम्हें देंगे। अच्छा, जैसे अभी फातिमा आपा ने बताया जी यूसुफ के साथ जी मरूम हसन साहिल जी और उस वक्त के मौजूदा यहाँ के नगर सेवक रऊफ लाला, रऊफ लाला, ये भी थे क्या? रऊफ लाला को तो आए थे जब हाँ तो मैं अपने घर से निकल के बाहर ही जा रहा था। रऊफ लाला थे, हसन भाई थे और वो यूसुफ। हाँ। यूसुफ तीनों थे। हाँ तीनों थे, क्योंकि यूसुफ की और रऊफ लाला हमारी किस्मत में भी आते जाते रहते थे। अच्छा। तो मैं उनको पहचानता था। अच्छा, अभी ये मसला आपका जब से पैदा हुआ है, जब आपको पता चला यहाँ बिल्डिंग बन गई है, जी तो फिर आप लोग यहाँ आए, जी तो उसके बाद जो है यहाँ पर क्या बातचीत हुई? जैसा फातिमा आपा ने कुछ हिस्सा बताया उसका कि मुबीन से बात हुई, मुबीन ने जैसा जो कुछ भी बातें किया, तो आपकी जानकारी में क्या बात है? मेरी जानकारी में यूसुफ ने जब मोबिन मिला, मोबिन बोला कि मैं किसी को नहीं, तुम यूसुफ को लेके आओ। हाँ। तो मैं यूसुफ को लेके आया, यूसुफ को भी बुलाया और मुझको भी बुलाया। तो ये क्या बोला कि मैं जो है तुम लोगों को माड़ा में कराता हूँ। यूसुफ खुद बोला यूसुफ कि मैं माड़ा में कराता हूँ, अंकल तुम घबराओ मत। हाँ। नहीं माड़ा में होएगा तो 5वां जब बनेगा तो उसमें तुमको दूंगा। अकेले को आपको? अकेले मेरे अकेले को ही बोला यूसुफ ने। अच्छा, हाँ। हाँ। फिर मैं बोला और ये लोग बोले तुम किसी का टेंशन मत लो। हाँ। मैं हूँ ना, मैं हूँ, खाली मैं हूँ, घबराओ मत, यही करता रहा। अच्छा, क्या नाम है आपका? रिजवान। रिजवान भाई, काफ़ी कुछ चीज़ें तो समझ में आ गई है। तो अब 10 साल से घर नहीं मिल रहा है, किराए पर आप लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हो, तो इस मसले को लेकर कहाँ गए अभी तक आप लोग, और वहाँ से क्या आपको नतीजा मिला, क्या जवाब मिला? कहीं से कोई नतीजा नहीं मिला। कहाँ गए थे? हमने इधर टीएमसी में जाके ऑफिस में कंप्लेंट डाली है। हाँ सब लोग मिल के गए थे हम लोग। हाँ यहाँ के पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट डाली है। हाँ और कलेक्टर में और अपना सभी जगह जहाँ हमने कोशिश कर सकते थे हमने पेपर डाले। हाँ। एप्लीकेशन डाली कि सर हम ऐसे परेशान हैं। हाँ। हमें हमारा घर मिले। हाँ। जो कि हमें बिल्डिंग बनने के बाद भी हम बाहर है, सारे के सारे ये जो घर मालिक है सब बाहर है। हम लोग जिनके घर थे वो सब बाहर है और ये दूसरे बोलते आके इधर रह रहे। तो ये जो हाँ। धोखा हुआ हमारे साथ, धोखा हुआ है। हाँ सवाल ही नहीं। फातिमा आपा कहाँ गए इस मसले को लेके? हम लोग इसको लेकर अवार्ड साहब की वाइफ के पास भी गए थे। अच्छा, उन्होंने हमको बोला कि तुमको रेंट देना पड़ेगा 3.5 लाख कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। हाँ उसके बिगड़ नहीं देंगे, नहीं तो ये बेचारे बिल्डर क्या करेंगे। अच्छा। इनको तो कुछ भी नहीं मिलता है। अच्छा, इनको तो सब जगह के सबको देना पड़ता है, तो ये बेचारे लोग को कुछ भी नहीं मिलता है। जबकि वहाँ पर शाहरुख मौजूद थे। हाँ शाहरुख वहाँ मौजूद थे, तो बोले ये बिल्डर इनको तो कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ। तो तुमको 3.5 लाख तो देना ही है। बस 5 मिनट में बोला अभी जाओ, सोचो तुम लोग। यानी आपने घर भी दे दिया और 3.5 लाख भी मांग रहे। चली गई जगह भी चली। हमारी और जगह पे यहाँ बिल्डिंग पर मान एक के मिनट। हमें को घर नहीं दे रहे। यहाँ पर आते थे जब, हमको बोलते तो पैसा ये दो। लोग बोलते थे यहाँ पर आएंगे तो तुम्हारी टांग तोड़ डालेंगे। ये भी मैंने किसी के मुंह से सुनी, हमारे बिल्डिंग वालों के। बोले आने का नहीं यहाँ पर, नहीं तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के भेजेंगे। किसको कहा गया था? ये यहाँ पर आदमी लोग जो आते थे, अभी वैसू भाई नहीं है, वो थे और कोई था, उन लोग को बोलते थे। क्या बोला गया था आपको यहाँ? नहीं सुनो ना, एक जन बोलते भी जाओ। मैंने बोली यूसुफ से कि कभी भी तीनों बिल्डर एक साथ आओ और वो करो। तो क्या बोला मेरे से? कौन? मैं मोबिन। हाँ। 5 माले में मैंने ताला मार दी। मुबीन मोती वाला। हाँ मोती वाला। हाँ। मोबिन ताला मारी,
तो 4 को लेकर आए अपने चमचे लोग को, हाँ। यानी मुझे मारने के लिए। बोले तुम खुद ही मारो या फांसी लगाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ए चुप बैठ, वो कुछ बोलेंगे। फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, हाँ। कुछ भी करो, मैं अच्छा। कार से घूमता हूँ। मैं बोला ठीक है, हाँ, मैं ये भी खुद ही बोलो, तुम बात मेरी भी खोपड़ी घूम जाएगी तो वाकई में मैं खुद ही मार जाऊंगी। मैं 20 लोग का भला चाहती हूँ, मैं अकेले का नहीं, मैं ठीक। सबके लिए लड़ी। मोबिन क्यों ऐसा बोला? एक तो हमारी जमीन लिया, घड़ी घड़ी बोलता कोई मैमुना का आवे तो हाथ पैर तोड़ डालो। अच्छा, ऐसा बोलता है? हाँ बोलता है, वो बोलता है। आप क्या कहना चाह रही है? अरे मोबिन ने तो यही बोला है कि खुद ही मारो, कुछ भी करो, हाँ। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास तो इतना पैसा है, मेरा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा, ठीक है। आप लोगों ने कहाँ कहाँ शिकायतें की है इसकी? पेपर है कुछ आपके पास? हाँ सर, जो बताइए। पूरी फाइल है हम लोग के पास। ये पहली शिकायत है आपकी पुलिस कमिश्नर को, ठीक है? उसके बाद किसको किया आपने? ये थाने म्युनिसिपल कमिश्नर को, ठीक है। और कहाँ की है? ठीक है, ये 2 मेन कंप्लेंट कॉपी है आपकी, ठीक है। ये धोखाधड़ी की नोटिस है, ये धोखाधड़ी की नोटिस है, ठीक है। ये हमी पत्र है, जिसको रेंटल का आपको घर मिला था, ये उसका हमी पत्र है। उसका हामी पत्र है। जी, ये हमी पत्र के बाद जो है ये आपका इसी मकान का बिल है, लाइट बिल है। लाइट बिल है, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा एग्रीमेंट है? जो मेरा खुद का लिया हुआ। ये यहाँ पर आपने घर खरीदा था मैमूना में, मैमूना का। तो पहले बिल्डर का और आपका एग्रीमेंट है मकान खरीदने का। मकान खरीदने का। इसके बाद कौन सा एग्रीमेंट है आपके यूसुफ पास? का, और हमने जब यूसुफ को दिए थे वो एग्रीमेंट है, अच्छा, ये वाला। ये यूसुफ वाला एग्रीमेंट हाँ। है। अच्छा, ये यूसुफ ने आपको एग्रीमेंट बना के हाँ। डेवलपमेंट का लिया है, ठीक है। फैजान का फोटो है, बताओ। ठीक है, ये बिल्डर ऑफ फैजान। ये है। अच्छा, ये एग्रीमेंट किसका है? ये यूसुफ ने फैजान को दिया था, ये उसका एग्रीमेंट है। अच्छा, ये फैजान के साथ में दोबारा एग्रीमेंट किया दोबारा उन्होंने, agreement अलग है। यूसुफ ने किया है, यूसुफ ने किया है। ठीक है। हाँ देखो फोटो फोटो है पीछे, ठीक है। ये फोटो। अच्छा, ये फैजान है ये फैजान है। और ये यूसुफ है, ठीक है। आपने यूसुफ को दिया था, यूसुफ ने फैजान को फैजान को दिया, दिया। अब फैजान ने मुबिन मोती वाला को मुबिन को दिया। दिया। मतलब ऐसा काम घूमता चला गया घूमता चला और गया। आप रोड पे भटकते रहे सब 20 परिवार। हमारे से पूछा नहीं क्यों? हमारे से बिना पूछे दिए, बिना पूछे। बिना पूछे बिना पूछे दिए। कोई कंसेंट आपका लिया नहीं? कुछ धोखा किया, यूसुफ ने धोखा किया, हमको बोले थे घर मिल जाएगा। सब मिल के बोले। अच्छा, अभी मेरा कहना आपसे ये है कि आप लोगों ने थाने म्युनिसिपल कमिश्नर से शिकायत की है, थाने कलेक्टर से की है, मंत्रालय में आपने शिकायत की है, आपने थाने पुलिस आयुक्त से शिकायत की है, तो क्या मांग की है आपने अपनी शिकायत में? हमें तो हमारा घर हमारा घर चाहिए, हमारा घर चाहिए बस। और अगर हमारा घर नहीं तो किसी का भी नहीं। अच्छा, बिल्डिंग फुल डाउन। यानी आपने इस पर कार्रवाई की भी मांग की हाँ, है? कार्रवाई की भी मांग की है। ठीक, ठीक।